कक्षा 9वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध जो आपका पाठ है गद्य आधारित, मैं आपको उसके सही विकल्प वाले जो प्रश्न है वो मैं आपको आज समझाती हूँ। तो वो आज आपको घर पे वो लिखना है और साथ में तैयार भी करना है। तो पहला प्रश्न है कि पहले शिक्षा देना कैसा अनुष्ठान था? ए लौकिक, बी अलौकिक, सी भौतिक या डी आध्यात्मिक। तो कैसा था? आध्यात्मिक था। दूसरा प्रश्न है कि प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था? रामतीर्थ, दयानंद, विवेकानंद या नित्यानंद। तो क्या आएगा? विवेकानंद। तीसरा प्रश्न है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? एक ए भारत रत्न, बी नोबल, सी भारतीय अकादमी, डी ज्ञानपीठ। तो क्या आएगा? सही उत्तर नोबल आएगा। गामा कौन था? ए पहलवान, बी उद्योगपति, सी खिलाड़ी, डी संगीतकार। गामा पहलवान था। पांचवा प्रश्न है उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती? स्वार्थ की भावना, प्रतिशोध भावना, सी जाति भावना, डी बैर भावना। जाति भावना। नया प्रश्न है कि भगवान रामकृष्ण वर्षों तक खाली जगह खोजते रहे। ए सुंदर आश्रम, बी मनपसंद मंदिर, सी सच्चा मित्र, डी योग्य शिष्य। तो योग्य शिष्य ढूंढने में वो योग्य कई वर्षों तक खोजते रहते थे। नया प्रश्न है प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? पाठशाला के समान, बी गुरुद्वार के समान, सी मंदिर के आश्रम अथवा मंदिर के समान, डी मस्जिद के समान। तो क्या आएगा? आश्रम अथवा मंदिर के समान। आठवां प्रश्न है शिक्षक आज कैसे बन गए हैं? ए सेवाभावी, बी वेतनभोगी, सी निष्ठावान, डी स्वार्थी। तो बी वेतनभोगी। नया प्रश्न है कि विदेश जाना भारतीय लोगों को कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा, बी नरक जैसा, पुण्य कार्य जैसा या पाप कार्य जैसा। तो स्वर्ग जैसा। नया प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के बहुत प्रार्थना करने के बाद कौन सा शिष्य मिला? नया प्रश्न है, उसके विकल्प है ए गामा, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो क्या आएगा? सी स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आ गया है क्योंकि पहला विकल्प है कि अब पहले की तरह गुरुकुल नहीं रह गए, बी वर्तमान शिक्षा में अनुशासन का महत्व नहीं रहा है, सी आज हमारी संस्कृति व्यावसायिक हो गई है और डी आज समय बदल गया है। क्या आएगा? कि आज हमारी संस्कृति व्यावसायिक हो गई है। नया प्रश्न, गुरु को संतान न होने पर इतना दुख नहीं होता था कि जितना ए
सम्मान न पाने पर होता था, उत्तम शिष्य न पाने पर होता था, अच्छा शिक्षण संस्थान न पाने पर होता था, या उनकी व्यवस्था न होने पर होता था। बी, उत्तम शिष्य न पाने पर होता था। नया प्रश्न, उपनिषदों में आचार्य ने क्या कहा है? ए, सेवा देने की वस्तु है, लेने की नहीं। मूर्ति पूजा ही सच्ची पूजा है। सी, बिना दंड के शिक्षा नहीं दी जा सकती। और डी, सेवा लेने की वस्तु है, देने की नहीं। तो क्या आएगा? सेवा देने की वस्तु है, लेने की नहीं है। उसके बाद व्याकरण आधारित उत्तम पर्यायवाची शब्द है। उत्तम, बोलबाला, साक्षात। उत्तम तो क्या आएगा? श्रेष्ठ, बोलबाला। आपको ये व्याकरण आधारित और गद्य आधारित जो प्रश्न है वो सारे विकल्प आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सब लिखना है। चलो, व्याकरण आधारित पहले सामान्य पर्यायवाची। तो पहला है, दिखाई देता है ना आपको ठीक तरह से? पर्यायवाची शब्द बोल, उत्तम तो क्या आएगा? श्रेष्ठ। बोलबाला तो प्रचलन। तीसरा क्या है? साक्षात। सही तरह से साक्षात तो पीछे, शुल्क। शुल्क तो फीस, निजी। निजी तो अपना और चेला तो शिष्य। ये आपको पर्यायवाची शब्द है वो आपको लिखने हैं। विकल्प और पर्यायवाची शब्द जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से कई बार ऐसा होता है, मैं दिखाती हूँ पर सही नहीं दिखता। देखो अब दिखता है सही तरह से। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको घर पे ये प्रश्न और व्याकरण आधारित पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, ये विकल्प और ये शब्द लिखने हैं और आपको तैयार भी करने हैं।
आपको ये लिखना है, आपका होमवर्क है, तो ये तैयार करना और घर पे अपना ख्याल भी रखना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उससे आगे आपको सिखाऊंगी और ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं पाठ्य पुस्तक में से आपको एक एक करके पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी सिखाऊंगी। तब तक अपना घर पे ख्याल रखना और जो वीडियो में भेजा जाता है वो घर पे तैयार करना। थैंक यू।